और इस वक्त दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कर रहे हैं पत्रकारों से बातचीत। मैंने कहा घबराने की बात नहीं है, वो इसलिए क्योंकि पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, पूरे देश में बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में भी बढ़े हैं। लेकिन दिल्ली में अच्छी चीज़ ये है कि पेशेंट्स ठीक भी हो रहे हैं। ठीक होने का रेट करीब करीब 50% है, 50% के करीब ठीक भी होते जा रहे हैं। और जो लोग पेशेंट बने हैं, जो लोग कोरोना से ग्रसित हुए हैं, उसमें भी देश में भी ये देखने को मिल रहा है, दुनिया भर में भी ये देखने को मिला है, और दिल्ली भी इसका उदाहरण बनती जा रही है कि 80 से 90% लोग होम क्वारंटाइन में रह के ठीक हो जा रहे हैं, रिकवर कर जा रहे हैं। हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अगर कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनकी फैमिली में, उनके आस पड़ोस में पैनिक हो जाता है कि अब तो इनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में भर्ती करा देना चाहिए। बिल्कुल पैनिक में ना आए। अगर कोई छोटा मोटा खांसी बुखार भी है या बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं है, आपको हॉस्पिटल आने की कतई जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स की भी ये एडवाइस है, भारत सरकार की गाइडलाइंस भी यही है, आपको बिल्कुल हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। आप एकदम अपने घर में एक कमरे, अगर कमरा अलग से है तो कमरा कर लीजिए, उस कमरे में रह लीजिए आइसोलेशन में। कमरा नहीं भी है तो अलग एक एक्सक्लूसिव कमरा नहीं भी अरेंज हो पा रहा है तो एक्सक्लूसिव बेड पे अपने रहिए। और ये समझ लीजिए, मैं सबको कहना चाहता हूँ, कई बार ये सुनने को मिलता है कि आस पड़ोस में भी लोग पैनिक में आ जाते हैं। मेरे पास भी बहुत मैसेज आते हैं, हमारे पड़ोस में एक कोरोना पेशेंट निकला है, कुछ करिए, उसको ले जाइए। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो कोई छुआछूत का ऐसा रोग नहीं है कि आपके आसपास में कोरोना हो गया और बस उड़ के आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल नहीं आने वाला है। इवन आपके घर में भी अगर किसी को कोरोना है, कई लोग मुझे कहते हैं जी हम हमारे छूने से हो जाएगा। छूने से कोरोना नहीं होता है। कोरोना किसी तरह के इनटेक से होता है, वो भी तब जब कि आप उस कोरोनाग्रस्त व्यक्ति के किसी तरह से उसके ड्रॉपलेट्स हैं उनको, थूक के ड्रॉपलेट्स को टच करें और उसको मुंह से या आंख से या नाक से किसी तरह से उसको इंटेक में ले लें, तब कोरोना होता है। ऐसा नहीं होता कि कोरोना वाले को छू दिया आपने तो आपको कोरोना हो गया, या कोरोना के ग्रस्त व्यक्ति का आपने कोई बर्तन उठा के इधर से उधर रख दिया, उसने चाय पी थी और आपने इधर से उधर रख दिया, कोरोना हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। जब तक अगर आप हाथ धो लेंगे तो बिल्कुल कोरोना आपके पास नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार पैनिक कॉल्स आती हैं बहुत ज़्यादा कि साहब कोरोना हो गया है, अब हॉस्पिटल भिजवाइए। बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है। आप घर में रह के भी ठीक हो सकते हैं। 80 से 90% लोग घर में बैठ के, घर में रह के आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। दूसरा, सरकार की भी तैयारी है, उस पर अभी सत्येंद्र जी आपके पास बात रखेंगे कि किस तरह से सरकार की तैयारी है। लेकिन मूल बात यही है कि कोरोना के मामले ठीक हो रहे हैं। अच्छी बात यह है, भारत में और दिल्ली में विशेषकर आधे से ज़्यादा लोग जितने कोरोना से ग्रसित हुए ठीक हो चुके हैं, और होम आइसोलेशन में रह के एक बहुत बड़ी संख्या में लोग ठीक हो रहे हैं। दिल्ली सरकार ने विशेष व्यवस्था की है कि अगर आप कोरोना ग्रसित हुए हैं, टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं और आपका रिकॉर्ड अगर हमारे पास में है, तो फिर सरकार की ओर से आपको काउंसलिंग की जाती है, सरकार की ओर से आपके परिवार को काउंसलिंग की जाती है। तो वो इन्हीं बारे में है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी और क्या डेटा है उस पर सत्येंद्र रखेंगे, और कैसे सरकार की तैयारी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में अब तक कुल 17,386 पॉजिटिव केसेस हैं, जिसमें से जो कल 24 घंटे में आए हैं 1106 केसेस नए ऐड हुए हैं। रिकवर्ड जो लोग हैं दिल्ली में 7,846 लोग इस बीमारी से ठीक बिल्कुल हो चुके हैं, जिसमें 351 लोग कल ठीक हुए हैं। और जैसा कि अभी बताया मनीष जी ने कि टोटल डेथ दिल्ली में अभी तक 398 हो चुकी हैं। इसमें 13 डेथ 27 तारीख की हैं और बाकी जो डेथ हैं उससे पहले की हैं। जो हमारा हेल्थ बुलेटिन है उसमें 82 डेथ्स आज बताई जाएंगी, जिसमें से सभी डेथ्स जो हैं 32 अलग अलग डेज की हैं। 13 डेथ हैं 27 तारीख की और बाकी डेथ उससे पुरानी है। अगर चाहें तो मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, जैसे 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सभी दिनों में एक डेथ हुई है। तो दिल्ली के अंदर लगातार कई दिनों की डेथ थी, जिसमें सफदरजंग हॉस्पिटल की 52 डेथ ऐसी हैं जो कि काफ़ी पुरानी थी, जिनको उन्होंने हमारे को 2 दिन पहले दिया है, जिसको ऑडिट करके सारी की सारी डेथ को इसमें ऐड कर दिया गया है। मैं तैयारियों के लिए आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली में लगभग 2100 लोग अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हमारे पास अब 5000 से कुछ ज़्यादा बेड हॉस्पिटल्स में हैं, जिसमें 1400 बेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर
और बाकी 3700 के करीब सरकारी हॉस्पिटल्स में है, जिसको लगातार हम इंक्रीज़ कर रहे हैं कैपेसिटी को। हमारा जो प्लान है इस हिसाब से कि जितने पेशेंट हॉस्पिटल में कम से कम उससे दुगने बेड जरूर होने चाहिए अभी, और उसी हिसाब से हम तैयारियां चला रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो वेंटिलेटर्स के ऊपर पेशेंट हैं वो भी अभी 28 के करीब हैं, और वेंटिलेटर जो डेडिकेटेड किए गए हैं कोविड के लिए वो 300 से ऊपर हैं। तो अभी मेरे जैसे मनीष जी ने कहा कि अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा अगर आप कोरोना से ग्रसित हैं तो एक तो 3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा: सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, पब्लिक में कभी भी जाना आना पड़े तो मास्क जरूर लगाइए, और तीसरा बार बार साबुन और पानी से हाथ धोइएगा। आप अगर इन्फेक्टेड हो गए हैं तो घर में अलग कमरे में आराम से रह सकते हैं, और लगभग इसको 2 हफ्ते लगते हैं ठीक होने के अंदर, और ज़्यादातर लोग बिना किसी मेडिकल इंटरवेंशन के भी ठीक हो रहे हैं। थैंक यू। दिल्ली मुंबई कोरोना की नगरी बनते जा रहे हैं। क्या दिल्ली और मुंबई में कोरोना के केसेस बेकाबू हो रहे हैं? आज इस बुलेटिन में इसी पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं, क्योंकि ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 1106 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 13 लोगों की जान गई है। अब से कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये तमाम आंकड़े पेश किए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में अब तक कुल 17,386 पॉजिटिव केसेस हैं, जिसमें से जो कल 24 घंटे में आए हैं 1106 केसेस नए ऐड हुए हैं। रिकवर्ड जो लोग हैं दिल्ली में 7,846 लोग इस बीमारी से ठीक बिल्कुल हो चुके हैं, जिसमें 351 लोग कल ठीक हुए हैं। और जैसा कि अभी बताया मनीष जी ने कि टोटल डेथ दिल्ली में अभी तक 398 हो चुकी हैं। इसमें 13 डेथ 27 तारीख की हैं, और बाकी जो डेथ हैं उससे पहले की हैं। जो हमारा हेल्थ बुलेटिन है उसमें 82 डेथ्स आज बताई जाएंगी, जिसमें से सभी डेथ्स जो हैं 32 अलग अलग डेज की हैं। 13 डेथ हैं 27 तारीख की, और बाकी डेथ उससे पुरानी है। तो 24 घंटे में जो ताज़ा आंकड़े हैं वो यहाँ पर पेश किए सत्येंद्र जैन ने। उन्होंने कहा कि बेड की जो व्यवस्था है दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में, उसके आंकड़े भी उन्होंने सामने लाए, और साथ ही 24 मई से लेकर 28 मई तक जो आंकड़े हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही दिल्ली में किस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं इस पर भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखी गई। मनीष सिसोदिया ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, सुनिए। कोरोना से घबराने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। थोड़ा डर होना जरूरी है कि कोरोना हो सकता है, थोड़ा सेफ रखना अपने आप को जरूरी है कोरोना से बचाने के लिए, लेकिन इस तरह से मतलब किसी भी तरह के पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। इस पे भी मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपके सामने डेटा रखना चाहता हूं कि कल कोरोना से दिल्ली में 13 डेथ हुई हैं। इसके साथ साथ 69 डेथ के मामले जो पुराने थे, किसी हॉस्पिटल में अलग अलग समय पर डेथ हुई और उनकी जांच, उनके पूरी हमारी कमेटी ने जो जांच की या उन सब में या उन हॉस्पिटल से भी डिटेल मिली, वो और ऐड हुए हैं। तो ऐसे आप देखेंगे तो दिल्ली में होने वाली डेथ का जो टोटल है उसमें आज 82 डेथ एक्स्ट्रा दिखाई देंगी, लेकिन आज के बुलेटिन के हिसाब से जो कल डेथ हुई हैं एक्चुअली दिल्ली में वो 13 डेथ हुई हैं कोरोना पीड़ित मरीजों की। बाकी जो 69 डेथ हैं वो पिछले 34 दिन में अलग अलग समय पे जहां हॉस्पिटल्स में डेथ हुई वहां की सूचना हमने सब इकट्ठी कराई, तब वहां से मिली हैं। इसमें से 52 मामले तो सफदरजंग हॉस्पिटल के थे, बाकी कुछ अन्य अस्पतालों के भी थे 69 में से, जो पिछले 34 दिन के अंदर वहां पे डेथ हुई, लेकिन वो किसी कारण तक हम तक नहीं पहुंच पाई। तो ये लगातार दूसरा दिन है जब दिल्ली में 1000 से ज्यादा मामले बढ़े हैं। कल यह आंकड़ा 1024 था। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में कोरोना केसेस कैसे बढ़े हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिल्ली में कोरोना का विस्फोट। दिल्ली में एक दिन में 1000 केस। थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। पहली बार एक दिन में 1000 से ज्यादा केस। क्या दिल्ली में बेकाबू हुआ कोरोना?
अगर कोरोना होता रहे और लोग ठीक हो के अपने घर जाते रहें तो चिंता करने का कोई विषय नहीं है। कोरोना मुक्त कैसे बनेगी दिल्ली? मामूली तौर पर ही सही, पिछले कुछ दिनों में दिल्ली सामान्य होने की कोशिश कर रही थी। मंडियों में काम शुरू हो गया था, सड़कों पर रफ्तार भी दिखने लगी थी। लेकिन कल शाम कोरोना केस का जब आंकड़ा आया तो उसने दिल्ली को घनघोर चिंता में डाल दिया। दिल्ली में एक दिन में 1024 यानी 1024 कोरोना केस दर्ज हुए। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 16,281 हो गए। 7,495 लोग ठीक हो चुके हैं। 316 की मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीज 8,470 हैं, जबकि कंटेनमेंट जोन की संख्या 100 है। यह आंकड़ा ऐसे वक्त में आया है जब कुछ रोज पहले ही दिल्ली के सीएम सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे थे। 17 तारीख को लॉकडाउन में काफी ढील दी गई थी। एक हफ्ता हो गया। आज एक हफ्ते के बाद मैं ये कह सकता हूं कि स्थिति नियंत्रण में है और कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। जब लॉकडाउन में ढील दी गई थी, हमें ये उम्मीद थी कि थोड़े से केसेस में बढ़ोतरी होगी। लॉकडाउन में ढील देने के बाद थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन आंकड़े देखिए। 22 मई को 660 केस, 23 और 24 मई को कुछ गिरावट का रुझान, लेकिन 25 मई को आंकड़ा 600 के पार चला गया। फिर 24 मई को भारी गिरावट। इसके बाद लगातार 2 दिन में कोरोना केस में उछाल नजर आता है। राजधानी दिल्ली में पिछले 7 दिनों में 4,622 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए हैं। इसका मतलब है प्रतिदिन 650 के आसपास नए केसेस उभर के आ रहे हैं। अगर मौतों की बात करें तो पिछले सप्ताह 122 लोग अपनी जान कोरोना की वजह से गंवा चुके हैं। काफ़ी अगर बात की जाए दिल्ली की तो ऐसा माना जाता है कि दिल्ली ने मौतों पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। और यही कारण है कि केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में लोगों को अगर कोरोना होता है तो बहुत बड़ी मात्रा में लोग ठीक हो रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना से दिल्ली वासियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोरोना होता रहे और लोग ठीक हो के अपने घर जाते रहें तो चिंता करने का कोई विषय नहीं है। एक महामारी के महासंकट के बीच लोगों का बीमार होना और ठीक होना राहत की बात तो हो सकती है, लेकिन यह एक चिंता की बात भी है। दिल्ली को कंटेनमेंट जोन से छुटकारा नहीं मिल रहा। अभी भी दिल्ली में 100 कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं। इस वक्त हम दिल्ली के मौजपुर की शिव मंदिर इलाके की गली नंबर 5 में हैं। यहाँ पर इस गली में एक ही घर से 17 लोगों को, एक ही परिवार के 17 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और उनमें से कई लोगों को कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया, जिनका इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। एक ही परिवार के इतने लोगों के क्वारंटाइन होने के बाद आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने बाकायदा बैरिकेड लगा करके इस पूरे इलाके को सील कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ इलाके के कुछ लोग हैं। ये बताइए क्या यहाँ पर इस वक्त स्थिति है, लोगों के क्या अभी तो स्तर है, सब लोग जो है हॉस्पिटलाइज हो गए थे, अब वो धीरे धीरे करके ठीक हो रहे हैं और एक ही परिवार में 17 लोगों के हुआ और गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। ठीक है, अभी लॉकडाउन 4 खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और कोरोना केस में 1000 से भी ज्यादा की उछाल क्या संकेत दे रहा है? क्या अब इसी में जीना सीखना होगा? हमें अपनी तैयारी इस तरह से करनी चाहिए कि कोविड के साथ अब जीना सीखना पड़ेगा अपने को। कोरोना जाने वाला नहीं है, कोरोना रहने वाला है, कोरोना फैलेगा। आज जितने ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स भी धीरे धीरे रेड हो जाएंगे। वो कहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 10 केस आ जाएं, 15 केस आ जाएं तो उसको रेड कर देते हैं, तो ये भी रेड होंगे। कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। यकीनन ये कहना आसान है, इसका सामना करना उतना ही मुश्किल। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में कोरोना केसेस की तादाद लगातार बढ़ रही है, तो इससे सटे राज्य अपने इलाके में कोरोना केसेस बढ़ने की तोहमत दिल्ली पर मढ़ रहे हैं। यूपी और हरियाणा ने दिल्ली से सटी अपनी सीमाएं सील कर दी हैं, जिससे बॉर्डर इलाकों में जाम की स्थिति पैदा हो गई। लंबे लॉकडाउन के बीच जिन लोगों को बगैर किसी रोक टोक ड्राइव करने की आदत पड़ चुकी थी,
उनके लिए अब दिल्ली की सीमा में घुसना या दिल्ली की सीमा से सटे राज्यों में प्रवेश करना मुश्किल टास्क बन गया है। दो तस्वीरें देखिए, दिल्ली यूपी बॉर्डर और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस की वजह से दोनों राज्यों ने दिल्ली की सीमा बंद की तो रोजाना कामकाज के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने वाले लोगों में मुश्किल पैदा हो गई। पब्लिक से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप सड़क पे ड्राइव कर रहे हैं और जहां लेन मार्किंग है, कृपया अपनी गाड़ी लेन के अंदर रखें, लेन में रखें। लेन मार्किंग लाइन है जो उसके ऊपर गाड़ी ना चलाए, और एक लेन से जब दूसरे लेन में चेंज करते हैं तो कुछ बातों पर जरूर ध्यान दें। इसको इंश्योर कर लें कि वो एरिया में लेन चेंज अलाउ है कि नहीं, ताकि वो लेन मार्किंग से पता पड़ता है। दूसरा, जब लेन चेंज कर रहा है तो हमेशा चेक करें अपने मिरर से कि पीछे से कोई गाड़ी उस लेन पर आ तो नहीं रही है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर की इस तस्वीर को देखिए। सुबह सुबह काफी देर तक 1 किलोमीटर से भी लंबा जाम लगा रहा। दरअसल बॉर्डर पुलिस एक एक शख्स की आईडी कार्ड और पास चेक कर रही थी, जिससे ट्रैफिक जाम लग गया। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोरोना को लेकर के काफी सख्त है और यही वजह है कि उसने पहले ही सीमाओं को सील कर दिया था। 2 दिन पहले ही गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर को सील किया गया था, ताकि अगर कहा जाए तो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग जो है वो जा सकते हैं। पुलिस आप देख सकते हैं किस तरीके से मुस्तैदी के साथ यहाँ पर एक एक गाड़ी को यहाँ पर चेक करने के बाद ही उत्तर प्रदेश के अंदर जाने की इजाजत जो है वो दे रही है। और यही वजह है जिसके चलते तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा जाम जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। 2 दिन से इसी तरीके की स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। अब दिल्ली बदरपुर बॉर्डर का हाल देखिए। पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती है, गाड़ियां रेंक रही हैं। कई लोगों ने शिकायत की कि उन्हें पुलिस बेवजह रोक रही है। पर पैरामिलिट्री फोर्स को लगा गया। देखिए, बाकायदा जिस तरीके से पास दिखाने के बाद ही लोगों को फरीदाबाद में यानी हरियाणा के सीमा में अंदर घुसने दिया जा रहा है। सिर्फ अधिकृत पास वाले लोग ही अब हरियाणा के अंदर जा सकते हैं, और ये वजह है कि अनिल विज ने कहा है कि ज्यादातर जो मामले 80% हरियाणा में बढ़े हैं, उनकी वजह वो लोग हैं जो लोग हरियाणा के रहने वाले या दिल्ली के रहने वाले दिल्ली से आना जाना कर रहे हैं। और दिल्ली चूंकि रेड जोन में है, ऐसे में दिल्ली की वजह से ही हरियाणा में ज्यादातर मामले बढ़ रहे। दिल्ली के साथ लगते जिलों की बॉर्डर्स पर बिल्कुल भी ढिलाई ना की जाए, क्योंकि रोज 30-30, 40-40 गुड़गांव में बढ़ रहे हैं, 25-25, 30-30 फरीदाबाद में बढ़ रहे हैं। हमारे जितने कोरोना के केस हैं 80% उन जिलों से हैं जो जिले दिल्ली के साथ सटे हुए हैं। तो इसलिए दिल्ली के साथ हम अपनी बॉर्डर पूरी तरह से सील करके रखेंगे। दिल्ली हरियाणा के एक दूसरे एंट्री पॉइंट दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर भी गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। लोग एक शहर से दूसरे शहर में जाने को जूझते नजर आए। मैम पास है मेरे पास, अगर कोई जी मैम जरूरी सेवा से ही जुड़े तभी तो मैं बैंक की गाड़ी चलाता हूँ, एटीएम वाली। अब मैम बैंक के एटीएम में पैसे नहीं डलेंगे, काम नहीं करेंगे हम, तो मैम कैसे काम चलेगा। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ कि पैदल लैपटॉप लेने जाने तो लैपटॉप लाने के लिए मेरा ऑफिस ये बगल में है, लैपटॉप लेके जाना था, मैं लैपटॉप वहीं छोड़ आया हूँ। बिना लैपटॉप का काम कैसे करूंगा? अकाउंट्स का टैक्सेशन में हूँ मैं, ये लैपटॉप लेने के लिए अंदर भी पैदल में नहीं जाने दे रहा है। पास है हमारे पास। देखिए, जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ वाहन ही नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरों में जो आप लोग देख रहे हैं वो लोग हैं जिनके अंदर खासा आक्रोश फिलहाल बना हुआ है, जो लगातार ये कह रहे हैं कि पास होते हुए भी हमको मूवमेंट नहीं दिया जा रहा है, हमको यहाँ से नहीं निकलने दिया जा रहा है। हम बताना चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को ही जाने दिया जा रहा है, वो भी वैलिड आईडी कार्ड के साथ साथ। लेकिन देखिए, ये सब लोग यहाँ पर लगातार दरख्वास्त कर रहे हैं कि इनको यहाँ जाने दिया जाए। दिल्ली अपने पड़ोसी इलाकों के लिए लाइन हुआ करती थी, लेकिन कोरोना की वजह से साफ दिख रहा है सबने दिल्ली से दूरी बना ली है। सुशांत मेहरा और प्रशस्ति शांडिल्य के साथ पुनीश शर्मा, दिल्ली आज तक। बात अब मुंबई की करेंगे। मुंबई में कल 1400 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए। यहां कोरोना के कुल केसेस की संख्या 35,000 के पार पहुंच गई। मुंबई का धारावी इलाका एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में से एक धारावी मुंबई की टेंशन बढ़ा रही है। मुंबई का नाम अगर देश का कोरोना कैपिटल पड़ने लगा है तो इसमें बड़ा योगदान धारावी का भी है। मुंबई में कल कोरोना के 1467 केस सामने आए। अब तक 35,485 केस आ चुके हैं। इनमें 25,694 एक्टिव केस हैं। 38 लोगों की मौत से मुंबई में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,135 हो गया है। आज मुंबई की स्थिति अगर हम देखें तो मुंबई में
अस्पताल नहीं मिलता, बेड नहीं मिलता, एम्बुलेंस नहीं मिलती, लोग रास्तों पर मर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सरकार ने जो चीजें करनी चाहिए थी, क्योंकि एक स्पाइक आएगा इसकी इत्तला सरकार को दी गई थी और कम से कम 1-1.5 महीना पहले दी गई थी, और इस स्पाइक के लिए तैयारी आपको करनी पड़ेगी ये भी बताया गया था। पर दुर्दैव से सरकार ने उसको अंडर एस्टिमेट किया और वो तैयारी नहीं की। चिंता की बात यह है कि मॉनसून आने वाला है, इसके बाद क्या होगा? पहले सप्ताह में ही मॉनसून मुंबई में दस्तक दे देगा, यानी जी नॉर्थ वार्ड धारावी जहां पर हम मौजूद हैं, ये प्रशासन के लिए और सरकार के लिए और ज्यादा सरदर्द का सबब बन जाने वाला है। सरकार आखिर क्या करे क्या ना करे, उसके सामने ये बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि लॉकडाउन हमेशा के लिए नहीं चल सकता। साथ ही साथ ये भी कहा है कि एकदम से लॉकडाउन को नहीं हटाया जा सकता, यानी सरकार असमंजस की स्थिति में है, करे तो क्या करे। पूरा देश इस समय बड़े संकट से गुजर रहा है और उसमें भी महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। पूरे देश के लगभग 1/3 कोरोना वायरस के केस इसी राज्य से आ चुके हैं। लॉकडाउन और तमाम कड़े नियमों के बावजूद यह खतरनाक वायरस पूरी तरह से महाराष्ट्र को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 2598 नए केस आए हैं, जबकि इसी 24 घंटे में कोरोना ने 85 लोगों की जिंदगी छीन ली है। महाराष्ट्र में अब तक कुल केस 59,546 हो गए हैं, जबकि 1,982 लोगों की अब तक कोरोना से जान जा चुकी है। बात अगर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की करें तो यहाँ हालात पूरे राज्य में सबसे चिंताजनक हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट फुट पर काम कर रहे न सिर्फ मुंबई पुलिस के जवान, बल्कि अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाने वाले फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी कोरोना का कहर टूट रहा है। पुलिस के बाद अब फायर ब्रिगेड के 41 जवान इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इसमें से 22 फायर ब्रिगेड के अधिकारी और जवान इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। इन 22 में से 4 की हालत गंभीर है और इन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया है, जबकि 14 अधिकारी और जवान पॉजिटिव आने के बाद से ही होम क्वारंटीन हैं। अभी तक 3 कर्मचारी डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि कोरोना 2 की जान ले चुका है। अब मुंबई के सामने सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स की भी देखभाल करने और कोरोना को आगे फैलने से रोकने की है। सौरभ वक्तानिया के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। हिंदुस्तान ने कोरोना को हराने की ठान ली है। जल्द ही बाजार में भारत कोरोना की वैक्सीन लाने की तैयारी कर रहा है। देश भर के वैज्ञानिक इस काम में लगे हुए हैं। अलग अलग चरणों में ये काम किया जा रहा है, जिसके बाद जल्द ही किसी तरह की खुशखबरी आ सकती है। धरती पर तबाही का दूसरा नाम बन चुके कोरोना का आखिर कब होगा इलाज? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दुनिया भर के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। कोई कोरोना की दवा बनाने का दावा कर रहा है तो कोई वैक्सीन। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। देश में करीब 30 ग्रुप कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें बड़ी इंडस्ट्री से लेकर शैक्षिक संस्थान भी शामिल हैं। इनमें 30 से 20 समूह बेहतर राह पर हैं। कुछ लोग एक फ्लू वैक्सीन के बैकबोन में कर रहे हैं। वो लगता है कि वो लेट प्री क्लिनिकल स्टेजेस में हैं। अभी लगता है कि अक्टूबर इस साल तक वो प्री क्लिनिकल स्टडीज हो जाएगी। कुछ और फरवरी 2021 में एक प्रोटीन बना के तैयार रहे हैं। और कुछ स्टार्टअप्स हैं, जैसे हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में और दूसरे जगह स्टार्टअप्स हैं जो बड़े कंपनी के साथ यहाँ और बाहर कोलैबोरेट कर रहे हैं और वैक्सीन बना रहे हैं। और कुछ हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, वहीं बना रहे हैं कई तरह के वैक्सीन। ये 4 तरह के वैक्सीन हर जगह ट्राई किया जा रहा है। देश में 3 तरह के टेस्ट विकसित हो चुके हैं, जबकि चौथी की भी पूरी तैयारी है। पहले टेस्ट में तो खुद सरकार टीका तैयार करने में लगी हुई है। दूसरा बाहर की कंपनियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। तीसरा, जो बाहर लोग इस पर काम कर रहे हैं, उन्हें सरकार लीड कर रही है।
हमारे वैक्सीन कंपनीज बाहर के वैक्सीन कंपनीज के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिसमें या वो लीड कर रहे हैं या हम लीड कर रहे हैं। सो 3 ब्रॉड तरह के वैक्सीन एफर्ट्स हैं। एक जहां हम खुद यहाँ ट्राई कर रहे हैं, दूसरा कोलैबोरेट कर रहे हैं जहां हम लीड कर रहे हैं उन बाहर के लोगों के साथ, और तीसरे बाहर के लोग जहां लीड हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि वैक्सीन बनाने के मामले में अक्टूबर तक कुछ कंपनियों को इसकी प्री क्लिनिकल स्टडीज तक पहुंचने में सफलता मिल सकती है। कोरोना वैक्सीन बनाने के मामले में भारत दुनिया के दूसरे देशों से बाजी मार सकता है। इसकी वजह है कि दुनिया में बने हर 3 वैक्सीन में से 2 भारत में बने हैं, यानी वैक्सीन बनाने में भारत की सफलता की दर काफी ज्यादा है। हमारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में इट इज टॉप क्लास। हर बच्चा दुनिया में जिसको 3 वैक्सीन मिलती है स्टैंडर्ड इम्यूनाइजेशन में, उसमें से 2 हिंदुस्तान में बनती है। So Indian manufacturing is very, very good. Similarly for generics, which we'll come to later, for drugs, India is one of the world's largest generics provider. फिलहाल जेनेटिक मटेरियल टेस्ट RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। टीका बनाने के लिए छात्रों का हैकाथॉन किया जा रहा है। इन तमाम टेस्ट की ICMR से जांच कराई जाएगी। RT-PCR टेस्ट कोरोना वायरस की मौजूदगी पहचानने के लिए होता है, फिर चाहे शख्स में कोविड-19 के लक्षण हों या नहीं। अगर शख्स बिना लक्षण वाला है और उसमें वायरस है तो भी इस टेस्ट में वायरस की पहचान हो जाती है। अभी तक कोरोना वायरस की बुनियादी प्रकृति में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। ऐसे में अगले कुछ महीनों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर निजी तौर पर किए जाने वाले परीक्षण उपलब्ध होंगे, जिसमें कई भारत से होंगे। भारत के टीका बनाने की सफलता के इतिहास को देखते हुए दुनिया को ये खुशखबरी हिंदुस्तान से मिल सकती है, जहां बड़ी बड़ी बीमारियों ने सरेंडर किया है। आज तक ब्यूरो। भारत ने वैक्सीन तैयार करने के लिए 1 साल का टारगेट रखा है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है, क्योंकि वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में कई साल लग जाते हैं। ऐसे में अगर हिंदुस्तान सफल होता है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। हिंदुस्तान ने कोरोना को हराने की ठान ली है। देश के वैज्ञानिक कोरोना का इलाज ढूंढने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। एक के बाद एक सफलता भी मिल रही है। कोरोना जितनी तेजी से प्रभाव डाल रहा है, उसे देखते हुए इलाज को लेकर भी तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में कोरोना वैक्सीन के लिए वैज्ञानिकों ने डेडलाइन तैयार की है। करीब 1 साल के अंदर वैक्सीन तैयार करने का प्लान है। अब हमारी कोशिश है कि जो 10 साल लगती है उसको 1 साल में करना चाहते हैं। अगर 1 साल में करना चाहते हैं तब हमें पैरेलल प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। Instead of working on one vaccine and seeing whether it works over a 10-year period and investing on that, we have to invest on 100 vaccines. The world is investing on more than 100 vaccines at the same time. हालांकि 1 साल के अंदर वैक्सीन बनाने की राह आसान नहीं है। भारत ने जो टारगेट सेट किया है वो 2021 तक का है, यानी अधिकतम 18 महीने में वैक्सीन तैयार करने का प्लान है। उस लिहाज से वैक्सीन के अलग अलग स्टेज को समझते हैं, यानी एकेडमिक रिसर्च, प्री क्लिनिकल, फेज 1, फेज 2 और फेज 3 का टेस्ट, जो अगर सफल होता दिखता है तो इसके फैक्ट्री बनाने की प्रक्रिया, जिसके बाद निर्माण का काम शुरू करना और फिर वैक्सीन को बिक्री के लिए तैयार करना। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वैक्सीन बनाने में औसतन 16 साल लग जाएंगे, जिनमें एक एक प्रोसेस 2 से 4 साल का समय लेती है। यानी इस लिहाज से कोरोना की वैक्सीन 2036 तक आनी चाहिए। ऐसे में अगर भारत 1 साल में वैक्सीन बनाने में कामयाब होता है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। ये बात देश के वैज्ञानिक भी अच्छी तरह से समझते हैं कि वैक्सीन को बनाने में कम से कम 10 से 15 साल का समय लगेगा। यही वजह है कि एक वैक्सीन में काम करने की बजाय करीब 100 से ज्यादा तरीके की वैक्सीन में काम किया जा रहा है। हालांकि वैक्सीन बनाने में खर्चा भी कम नहीं है। इसकी लागत $200 मिलियन के करीब होती है। कुछ लोग एक फ्लू वैक्सीन के बैकबोन में कर रहे हैं। वो लगता है कि वो लेट प्री क्लिनिकल स्टेजेस में है अभी,
लगता है कि अक्टूबर इस साल तक वो प्री क्लिनिकल स्टडीज हो जाएगी। कुछ और फरवरी 2021 में एक प्रोटीन बना के तैयार रहे हैं। और कुछ स्टार्टअप्स हैं, जैसे हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में और दूसरे जगह स्टार्टअप्स हैं जो बड़े कंपनी के साथ यहाँ और बाहर कोलैबोरेट कर रहे हैं और वैक्सीन बना रहे हैं। और कुछ हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, वहीं बना रहे हैं कई तरह के वैक्सीन। अगर पिछले रिकॉर्ड पर भी नजर डालें तो वैक्सीन बनाने की राह आसान नहीं रही है। चेचक के लिए वैरिसेला की वैक्सीन बनाने में करीब 28 साल लग गए। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन फ्लू मिस्ट बनाने में भी 28 साल का वक्त लगा। इसके अलावा एचपीवी और रोटा वायरस की वैक्सीन 15 साल में तैयार हुई। वैक्सीन की सफलता का रेशियो भी सिर्फ 10% ही है, यानी पहले फेज में ही 37% वैक्सीन फेल हो जाती हैं, जबकि दूसरे फेज में 69%, तीसरे फेज में 42%, नई दवा की एप्लीकेशन के दौरान 15% फेल हो जाती हैं, जिसके बाद असली वैक्सीन पर मुहर लगती है। ऐसे में राह आसान नहीं है, लेकिन कोरोना जिस तरह से दुनिया में कोहराम मचा रहा है, उसे देखते हुए इसका परमानेंट इलाज बहुत जरूरी हो गया है। और उम्मीद है कि भारत जल्द ही इस बीमारी को दुनिया से खत्म करने में कामयाब होगा। जल्द ही कोरोना की वैक्सीन बाजार में होगी। आज तक ब्यूरो।